हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सरबजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल कोडिंग डिकोडिंग अपना समाप्त कर लिया था और वो कोडिंग डिकोडिंग हमारा जो था उसमें हम लोगों का एक ठीक ठाक पोर्शन था। क्वेश्चन आते हैं उसका भी, और आज हम लोग एक टिपिकल पार्ट का शुभारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं टिपिकल पार्ट का। तो वह देखते हैं कि वो हमारा टिपिकल पार्ट कौन है। तो ये हमारा है एसएससी, ये हमारा है एसएससी सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए ये एक हम टिपिकल पार्ट का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है भैया? इसका नाम हम लोगों का ये टॉपिक पढ़ के उसके बाद में एक ही टॉपिक हम लोगों का एसएससी सीएचएसएल में रीजनिंग के लिए बचेगा। अदरवाइज़ हम लोगों ने सब टॉपिक पूरे कर दिए हैं। जो भी आपका पढ़ाया गया है वो सब हम लोग पूरा कर चुके हैं और आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। तो आप लोग पढ़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला यूट्यूब पे सर्च करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा है। तो चलिए, ये मेरा बिल्कुल निःशुल्क चलाया जा रहा है। जिस भाई बहन को इसकी रीजनिंग पढ़नी है एसएससी सीएचएसएल की या जीडी वगैरह की, वो बेशक हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से पढ़ सकता है। सब निःशुल्क चलाया जा रहा है, कोई शुल्क नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं आज भैया, हम लोग पढ़ते हैं फिगर काउंटिंग। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फिगर काउंटिंग। हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग। तो ये हम लोगों का है फिगर काउंटिंग हो गया। ये हम लोगों का टॉपिक है फिगर काउंटिंग। ये हमारा एक टिपिकल पार्ट है। इसमें हम लिखते हैं आकृतियों की गिनती करना। इसमें क्या लिखते हैं? आकृतियों की गिनती करना। इसमें हम लिखते हैं आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती या आकृतियों को गिनना। आकृतियों की गिनती, ये हमारा फिगर काउंटिंग है। फिगर काउंटिंग में हम लोग आकृतियों की गिनती, हम लोग देखते हैं कि फिगर काउंटिंग को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, मतलब कितने प्रकार से पढ़ते हैं। भागों में बांट के नहीं, प्रकार से पढ़ते हैं। तो हम इसमें एक पढ़ते हैं त्रिभुज। एक हम त्रिभुज के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में पढ़ते हैं। एक हम लोग इसको काहे में पढ़ते हैं? एक हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं। ठीक, एक हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं। एक हम लोग किस में पढ़ते हैं? एक हम लोग आयत में पढ़ते हैं। एक हम लोग आयत में पढ़ते हैं। एक हम लोग काहे में पढ़ते हैं? एक हम लोग घन में पढ़ते हैं। इसी को काहे में पढ़ते हैं? घन में पढ़ते हैं। और हम लोग काहे में पढ़ते हैं? हम लोग कहते हैं इसको समान। हम लोग कहते हैं समान। समान समांतर। हम लोग कहते हैं समांतर रेखाओं के युग्म। क्या है? समांतर रेखाओं के युग्म। और एक प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं हम लोग इसमें और कौन सा प्रकार पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं ईंटों की संख्या को गिनना।
ईंटों की संख्या को गिनना, इतने प्रकार से हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ते हैं। फिगर काउंटिंग में हम इतने प्रकार से आकृतियों की गणना करते हैं। एक हमारा होता है ईंटों को गिनना, एक हमारा होता है ईंटों को गिनना, एक हमारा होता है त्रिभुज, एक हमारा वर्ग, एक हमारा आयत, एक हमारा घन, एक हमारा समांतर रेखाओं के युग्म, एक हमारा समांतर रेखाओं के युग्म, और ये लास्ट हमारा हो गया ईंटों की गिनती करना। तो हम लोगों ने इतना देखा। तो हम लोगों ने देखा त्रिभुज, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने त्रिभुज देखा। तो मैंने एक ये त्रिभुज बनाया, हम लोग त्रिभुज से स्टार्टिंग करते हैं। एक ये मैंने त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज की आकृति हमको कुछ दिक्कत आ रही है, तो बन जाए यार। ये एक त्रिभुज बनाया। अब ये सही त्रिभुज है, टेढ़ा है ना बेड़ा है। ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया, और त्रिभुज में हमने देखा कि हमने एक ये लंबवत लाइन यहाँ से खींच दी। तो हमने देखा कि इसमें हमको कितनी आकृतियाँ मिल गई। तो हमको इसमें कितनी आकृतियाँ मिली, हमको इसमें एक ये आकृति मिल गई त्रिभुज की, हाँ एक ये आकृति हमको त्रिभुज की मिल गई, एक ये आकृति मिली, और दूसरी हमको त्रिभुज की ये आकृति मिली। क्यों तिरछा हो रहा है? एक हमको त्रिभुज की ये आकृति मिली, हमको इस त्रिभुज में दो आकृतियाँ मिली। एक आकृति हमको त्रिभुज की जो हमारी 20 की ये पूरी आकृति है, ये पूरी आकृति है, ये हमको एक आकृति त्रिभुज में ये मिल गई। तो मैंने देखा कि इसमें हमको 3 आकृतियाँ मिली, 1, 2 और 3। इस त्रिभुज में हमको 3 आकृतियाँ मिली। कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहिएगा। वादा करता हूँ कि आप फिगर काउंटिंग इस तरह से पढ़ लेंगे कि कभी भी आपको अगर न समझ में आया हो तो इस बार आप न भूलने वाली पढ़ेंगे। आपने चाहे जहाँ पढ़ी हो, चाहे जैसे पढ़ी हो, लेकिन मेरा एक ही कहने का मतलब है कि मैं सिखाता हूँ, और मैं इस तरह से सिखाता हूँ कि आपने अभी तक फिगर काउंटिंग चाहे जहाँ पढ़ी हो, आपको बिल्कुल समझ में ना आई हो, इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ कि न भूलने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप चाह के भी नहीं इसको भूल पाएंगे। तो ये हम लोगों का हो गया फिगर काउंटिंग। तो हमने इसमें देखा, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने इसमें देखा कि हमको कितने कोण मिले। तो मैंने कहा कि इसमें एक कोण हमको ये मिला, एक कोण हमको ये मिला, ये मतलब एक आकृति ये मिली, एक आकृति ये मिली, और एक आकृति हमको ये मिली। तो कुल मिला के हमको इसमें कितनी आकृति मिल गई भैया? 3 आकृति मिल गई। इसको हम एक और तरह से हल करते हैं, एक और प्रकार से हल करते हैं। इसके हम सेगमेंट गिनते हैं। इसमें हम आकृतियाँ नहीं, इसके हम सेगमेंट गिनते हैं। तो सेगमेंट गिनने का मतलब ये है कि मैंने कहा इसमें कितने सेगमेंट हैं, तो मैंने कहा इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि क्या कहा, मैंने कहा 1 और 2, 1 और 2 सेगमेंट हमारे हैं। तो मैंने जब इनको आपस में जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ा, तो हमको कितने सेगमेंट मिल गए? हमको 3 कोण आ गए हमारे, कि इस आकृति में हमको 3 कोण मिल रहे हैं। एक कोण हमारा ये मिल रहा है, एक कोण हमारा ये मिल रहा है, और ये एक कोण ये हमको पूरा मिल रहा है। जिस प्रकार से मैंने इनको इस आकृति से मैंने ये आकृतियाँ निकाली, इस कोण से मैंने ये कोण निकाले, तो ये कोण हमारे इस आकृति से ये 3 कोण हमारे निकले। तो ये हमारा हो गया कि हमने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस कपड़ा लिया और इसको मिटाया। तो हमने कपड़ा लिया, इसको मिटाया, और आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे हम लोगों ने एक आकृति ले ली। जैसे मैंने एक आकृति ली, एक ये ले ली, यह आकृति हम लोगों ने बना ली, ये आकृति हम लोगों ने यहाँ पे बना ली, ये आकृति हम लोगों ने बना ली यहाँ पे। अब मैंने कहा कि इस आकृति में कितने कोण हैं, इस आकृति में कितने कोण हैं, या इस आकृति में कितने फिगर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा मैंने कहा कि जिस तरह से इसमें सेगमेंट को गिना है, उसी तरह से हम लोग सेगमेंट को गिनेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें सेगमेंट को गिना। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे 6 सेगमेंट हो गए। इनमें हम
सेगमेंटों को गिनते हैं, इसमें हम आकृतियों को नहीं गिनते हैं। सबसे बढ़िया निकालने का हमारे कितने इस आकृति में हमारे कितने कोण हैं, सबसे बढ़िया निकालने का तरीका है कि इसमें हम सेगमेंटों की काउंटिंग करते हैं और जितने होते हैं उतने हम लिख देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे सेगमेंट कितने हैं। तो मैंने सब ये हमारे सब हमने क्या किया, हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये हम लोगों ने लिख दिया। तो हमने क्या लिखा, 3 और 3 6 लिखा, 6 और 4 हमारा 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, और 15 6 हमारा 21 हो गया, 15 6 21 हो गया। तो ये हमारा बेसिक है। तो हमने देखा कि इस आकृति में कोणों की संख्या 21 है। किस तरह से 21 आई, ये देखिए, इस तरह से 21 आई, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हमने देखा, और मिटाते हैं और देखते हैं और मिटाते हैं। एक तो हमने इस टाइप का समझा, और एक हम देखते हैं भाई। एक आकृति हम लोगों ने ले ली, एक आकृति हम लोगों ने क्या ली, एक ये हमारा मुख्य बिंदु है, हम लोगों ने ये आकृतियाँ बना ली। ये आकृतियाँ बना ली हम लोगों ने, ये आकृति बना ली। और मैंने कहा कि इस आकृति में कोणों की संख्या कितनी है। तो मैंने क्या कहा, सीधे सेगमेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हमने, ये हमारे 8 सेगमेंट हो गए। और मैंने क्या कहा, मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ये मैंने क्या किया। अब जब हम इनको प्लस करेंगे उसके बाद में हमारे कोणों की संख्या निकल आएगी। तो हमारा कितना हुआ, मैंने क्या कहा, 1 और 2 हमारा 3 हो गया, 3 और 3 हमारा 6 हो गया, 6 और 4 हमारा 10 हो गया, 10 और 5 हमारा 15 हो गया, 15 हो गया, और 15 6 हमारा 21 हो गया, 21 7 हमारा 28 हो गया, और 28 हो गया, 21 और 7 हमारा कितना हुआ, 28 हुआ। ठीक, 21 7 हमारा 28 हो गया, और 28 और 8 हमारा कितना हो गया, तो 28 और 2 30 और 6 हमारा कितना हो गया, हमारे कोणों की संख्या 36 हो गई। तो हमारे कोणों की संख्या इसमें हमारे कोणों की संख्या हमारी 36 है। ये कोणों की संख्या हमारी इसमें 36 हो गई। तो ये हमारे कोण निकल आए। हम लोगों ने देखा कि इसमें हमको ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं पड़ा। अब जब एग्जामिनर ने कहा कि ये तो बेसिक है, ये तो सबको निकाल देता है, तो हम देखते हैं कि अब एग्जामिनर का मेथड क्या हुआ, एग्जामिनर ने क्या किया। चलिए इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक आकृति बनाई, और इस आकृति में हम लोगों ने देखा कि एग्जामिनर ने क्या किया। एग्जामिनर ने कहा कि ऐसा है कि हम एक आकृति बनाते हैं, इसमें कोण बताइए कि इसमें कितने कोण होंगे। तो ये आकृति बनी, ये आकृति बन गई। ये आकृति बन गई, और उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 ये लाइन खींच दी। जब ये लाइन खींच दी, उसने कहा कि अब बताइए कि कोणों की संख्या कितनी है। क्या आप कोणों की संख्या आप गिन सकते हैं, बताइए। सब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, सब 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का बेशक होगा, 90 डिग्री का। बताइए, अब आप बता सकते हैं क्या कोणों की संख्या कितनी है। मैंने कहा नहीं बता सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फिर वही काम किया। मैंने क्या किया, मैंने सेगमेंट गिना। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट गिन लिए। सेगमेंट मैंने गिन लिए, 8 हमारे सेगमेंट हो गए। तो हमारा कितना हो गया, हमने क्या लिखा,
हमने जोड़ा तो ये हमारा हो गया कितना, हमारा हो गया 36। 36 ही होगा ये। जब हमारा 2 और 3 3 6 4 10, हमारा 15 21 28 और 8 16 36 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ये जो हमारी लाइनें खींची गई हैं इनकी हमको काउंटिंग कर देना है। 1 2 3 4 और 5। ये हम लोगों ने काउंटिंग कर ली। तो हम लोगों ने क्या काउंटिंग किया कि इसमें हम देखते हैं जितनी लाइंस हमारी होती हैं, जितनी लाइंस हमारी ये खींची गई होती हैं, ये लाइंस जितनी हमारी खींची होती हैं, इस लाइन से हमको एक ज़्यादा लिखते हैं। अगर 5 हैं तो हम 6 लिखेंगे, 6 हैं तो हम 7 लिखेंगे, 7 हैं तो हम 8 लिखेंगे। दी हुई लाइनों में हम एक लाइन ज़्यादा लिखते हैं, पर हम उस लाइन की गिनती नहीं करते हैं जी। एक लाइन से ज़्यादा गुणा करेंगे तो हमारा कितनी लाइनें हैं, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। तो हम इसको गुणा किससे कर देंगे, 6 से। कलर मिक्स हो गया। 6 से गुणा कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि हमारा कितना आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 6 छाक 36। तो ये हमारा हो गया 6 छाक 36, 36 का 6, तो ये हमारा हो गया शायद 216। गलत हो तो सही कर लीजिएगा, सही हो तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा देख देते हैं कंफर्म करके। ठीक है हमारा। तो इसमें हमारे कोणों की संख्या जो हो गई वो हमारे 216 कोण हो गए। मानते हैं आप कि इस आकृति में हमारे 216 कोण हैं। अब बताइए, अब जब ये भी निकाल लिया तो एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, ये इस तरह से नहीं, अब हम कुछ आकृतियाँ देते हैं किस तरह से। तो एग्जामिनर ने ये आप समझते रहना और हम इसी तरह से आपको सब बताते रहेंगे। फिर एग्जामिनर ने क्या किया, फिर एग्जामिनर ने कहा कि नहीं, हम ये आकृति देते हैं, इसमें आप बताइए कि हमारे जो कोण हैं वो कितने हैं। इसमें हमारे कोण हैं वो कितने हैं। तो हमने क्या कहा कि इसमें हमारे कितने कोण हैं, आप बताइए कि इसमें हमारे कितने कोण बन सकते हैं, इसमें हमारे कितने कोण बन सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारे कितने त्रिभुज हैं या कोण हैं या आकृतियां हैं। तो हमने देखा कि एक कोण की आकृति हमारे ये बन रही है। ठीक, एक आकृति हमारी ये हो गई, और जो एक आकृति है, एक आकृति हमारी ये हो गई, और एक आकृति हमारी ये हो गई, और एक आकृति हमारी ये हो गई। ये हमारी आकृतियां हो गई। ये हमारी इसमें 4 आकृतियां हो गई, और 4 आकृतियां हो गई। मैंने कहा कि इसमें कितनी आकृतियां हैं, 8 आकृतियां हैं, 8 आकृतियां हैं। अभी आपने कहा कि भाई 8 आकृतियां कैसे हैं इसमें, तो हमने एक आकृतियाँ ये निकाली, जो इसमें छिपी हुई आकृति है वो मैंने निकाली। तो मैंने इसी से एक ये बनाया, ये बड़ा बन गया, इसी से मैंने एक ये आकृति बनाई। इसको मैंने ऐसे 2 भागों में बांटा, और एक भाग में ये बांट दिया। हमने 4 भागों में इसको बांट दिया। फिर इसी से मैंने एक आकृति ये बनाई, एक आकृति ये बनाई, इसको भी मैंने 2 लाइनों में बांट दिया। तो मैंने देखा कि इसमें क्या था। तो हम लोग देखेंगे कि इस आकृति में हमको 8 आकृतियाँ किस तरह से मिल रही थी। इस आयत, ये हमारा जो आयत है, इस आयत वर्ग में वर्गों की संख्या केंद्र की, इसमें वर्गों की संख्या जो होती है वो केंद्र से, ये हमारा केंद्र होता है, केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। इसमें वर्गों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इसमें कहा कि हमारी 2 आकृतियाँ इसमें हैं। तो आपने कहा कि भैया इसमें मुझको तो कोई आकृति नहीं, आपको कौन कौन सी आकृति लग गई।
तो मैंने कहा इसमें एक आकृति हमारी ये हो गई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक आकृति हमारी इसमें ये मिली और एक आकृति हमको ये मिल गई। एक आकृति हमको ये मिल गई, इसमें हमको ये दो आकृतियाँ मिल गई, तो ये हमारी चार आकृतियाँ थीं, प्लस हमने दो किया, हमारी 6 आकृतियाँ हुई। और फिर हमने कहा कि इसमें दो आकृतियाँ हमको मिलेंगी। इसमें जो दो आकृतियाँ थी तो हम लोगों ने कहा कि एक आकृति हमारी इसमें एक आकृति हमारी ये हो गई जो हम लोगों ने नहीं देखी थी, एक आकृति हमारी ये निकल आई इसमें, और एक आकृति हम लोगों की ये निकल आई, एक आकृति हम लोगों की ये निकल आई, एक आकृति हम लोगों की ये निकल आई। तो हम लोगों ने देखा कि दो आकृतियां हमको इससे मिली, दो इससे मिली, दो इससे मिली, चार हमको आकृतियां यहाँ से मिली थी, तो दो आकृतियां हमको इससे मिली और दो आकृतियां हमको इससे मिली, तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 8 आकृतियां हो गई। टोटल हमारी इस कोण से 8 आकृतियाँ हो गई, इस आयत से, इस वर्ग से हमारी 8 आकृतियाँ हो गई। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आकृति मैंने किस हिसाब से निकाली, ये समझ में आया होगा कि आकृति हमने किस हिसाब से निकाली। तो ये आप लोग फ्री रीजनिंग पढ़ने के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब करिएगा और आप फ्री रीजनिंग पढ़िएगा बड़े आराम से, बहुत अच्छे से। तो मैंने देखा कि अब क्या किया, अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई आपने तो ऐसे भी निकाल लिया, आकृतियाँ देखिए कहाँ से निकली हैं, कितनी ज़बरदस्त आकृतियाँ निकली। तो ये हमारा हो गया। अब एग्जामिनर ने कहा चलो भाई आपने इस तरह से भी निकाल लिया, अब आप बताइए कितनी आकृतियाँ हैं। तो चलिए आइए इसको भी क्लियर करते हैं कितनी आकृतियाँ हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक कोण बना दिया, एक कोण बनाया और उसमें कुछ ये लाइनें खींच दी, ये लाइनें खींच दी। अब उसने बताया, कहा कि अब बताइए कि इसमें कुल कितनी आकृतियाँ हैं, इस वर्ग में या इस आयत में कुल कितनी आकृतियाँ हैं। उसने ये बता दिया, कहा कि अब बताइए, इसमें तो आपने निकाल लिया कि इस वर्ग में टोटल 8 आकृतियाँ हैं, तो उसमें तो 8 आकृतियाँ भी निकल आईं, इसमें बताइए इसमें कितनी आकृतियाँ हैं। तो मैंने कहा कि डरने की कोई भी बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो हमने कहा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें भाई कितनी आकृतियां हैं और हम लोग किस तरह से आकृति को निकालते हैं। तो हम लोग इसमें आकृति को किस तरह से निकालते हैं, इसमें आकृति को हम लोगों ने जब कहा था, जब हम लोगों ने निकाला था, तो मैंने कहा था कि आयत वर्ग में केंद्र से जाने वाली रेखाएं दो गुनी होती हैं। आयत में या वर्ग में केंद्र से जाने वाली रेखाएं दो गुनी होती हैं। तो मैंने इसमें क्या कहा, मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ से काउंट कर लिया। मैंने कहा चलो ये भी बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने कहा 8 आकृतियाँ हैं इसमें। मैंने क्या किया, मैंने सेगमेंट को गिना, मैंने लाइनों को गिना, मैंने लाइनों को गिना। तो मैंने लाइनों को गिना तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 8 हैं साहब। मैंने कहा कि केंद्र से जाने वाली रेखाएं दो गुनी होती हैं, केंद्र से जाने वाली रेखाएं दो गुनी होती हैं। तो जब ये 8 हो गई, मैंने क्या किया, गुणे 2 कर दिया और कितना आ गया हमारा 16। तो मैंने कहा कि इसमें 16 आकृतियाँ हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, बताइए इसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल ईजी है। फिगर काउंटिंग आपको इस तरह से बना देंगे, जिसको हवा लगता है उसको हलवा लगने लगेगा, जिसको हवा लगता है उसको हलवा लगेगा। और ये बिल्कुल हलवा फिगर काउंटिंग है, क्योंकि ये हवा आपके लिए होगी और यहाँ से पढ़ने के बाद में, हमारे रीजनिंग वाला यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने के बाद में ये आपको हलवा लगेगी। अभी तक आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए
हम देखते हैं और हम मिटाते हैं, कुछ आकृतियाँ लेते हैं, कुछ और टिपिकल आकृतियाँ दे दी, कहा भाई आप तो इसमें भी नहीं जूझे, आइए आगे जुझाते हैं। तो हमने कहा चलिए, हमने ये आकृति मिटाई, ये आकृतियाँ मिटा ली। ये निकालने के तरीके भी आपको, सलीका आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने ये आकृतियाँ मिटाई, ये आकृति मिटाई और फिर उसके बाद में हमने देखा तो ये मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई। एग्जामिनर के ना, आइए अब बताइए कितनी आकृतियाँ हैं भाई। तो मैंने कहा चलिए आप चलिए मैं आता हूँ। एक आकृति ये बना दी, एक आकृति ये दे दी। हम लोगों ने ये आकृति तो पढ़ी थी भैया। मुझसे पूछा कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो मैंने कहा कि कितने आयत हैं, तो मैंने कहा 8 इसमें हैं, 8 इसमें हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने बताया कि 8 इसमें 8 इसमें है। अब उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने यही किया कि उसने ये एक आकृति बना के दे दी, कहा कि ये तो आप लोग पढ़ लेते हो। ये आकृति उसने बना दी और फिर उसके बाद में उसने एक ये बड़ी सी आकृति बनाई, ये बड़ी सी आकृति उसने बना दी और फिर उसने क्या कर दिया, उसने एक ये कर दिया, एक इस भाग में बांट दिया और एक ये कर दिया। अब उसने कहा कि इसमें बताइए कि इसमें आकृतियों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि 8 आकृतियाँ इसमें हैं और 8 आकृतियाँ इसमें हैं, हमारी 8 हमारी 16 आकृतियाँ हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो होती है केंद्र की जो हमारी जो मुख्य बिंदु की जो हमारी केंद्र की जो हमारी लाइन होती है, इस लाइन पे हम लोगों को 2 आकृतियाँ मिलती हैं। तो आपने कहा कि इसमें सर 2 आकृतियाँ हम लोगों को कहाँ से मिलेंगी। तो मैंने कहा भैया आइए इसमें दिखाते हैं। इसमें हम दिखाते क्या, हम बताते हैं आपको कि हमारी 2 आकृतियाँ कौन सी होंगी, 2 आकृतियाँ हमारी इसमें कौन सी हैं। तो मैंने इसमें देखा कि एक आकृति हमारी ये है, ये आकृति हमारी ये हो गई। और जो दूसरी आकृति थी, दूसरी आकृति में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दूसरी आकृति थी वो दूसरी आकृति हम लोगों की ये हो गई। ये आप लोग देखते रहिएगा। दूसरी आकृति हम लोगों को ये मिल गई, तो इसमें हम लोगों को 2 आकृतियाँ मिल गई। और जो ये केंद्र से जो हमारी लाइन खींची होती है, केंद्र से जो हम लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं JI, इसको हम लोग कहते हैं JI। यहाँ पे हमको 2 आकृतियाँ मिलती हैं। तो एक आकृति हमको ये रेड कलर वाली मिल गई, एक आकृति हमको येलो कलर वाली मिल गई। तो हमको 2 आकृतियाँ यहाँ पे मिल गई हैं। JI का मतलब होता है इसी को हम लोग कहते हैं, जहाँ पे केंद्र से लाइन खींची जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन इम्पैक्ट। इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन इम्पैक्ट। क्या कहते हैं, जंक्शन इम्पैक्ट। इसको हम लोग जंक्शन इम्पैक्ट कहते हैं। इसको हम J और I से व्यक्त करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसमें जब 8 8 16 थी और 2 आकृतियाँ जब हमको ये मिल गई, तो 16 थी, 2 आकृतियाँ हमको ये मिल गई, तो ये हम लोगों की 18 आकृतियाँ हो गई। ये हम लोगों की 18 आकृतियाँ हो गई। तो ये देखिए कि हम लोगों ने कितने अच्छे से और कितनी सहजता से हम लोगों ने आकृतियों को निकाला। हम लोगों ने देखा कि जो हमारी ये आकृतियाँ दोनों उसने एक में जोड़ दी। कहा कि अब बताइए कि हमारी आकृतियाँ कितनी होंगी। जो हमारे मुख्य केंद्र से जो हमारी लाइन वर्टिकल लाइन खींची थी, वहाँ पे हमको 2 आकृतियाँ मिलती हैं। उसको हम जंक्शन इम्पैक्ट कहते हैं। तो हमको वहाँ पे 2 आकृतियाँ मिलती हैं। वह हमारी कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, एक जो हमारी रेड से बनी है ये आकृति है, और एक हमारी येलो से बनी है, हमको ये आकृति है। हमको ये 2 आकृतियाँ मिली। तो हम लोगों की 18 आकृतियाँ हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो हमने कहा, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, उसने कहा कि ये ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक, आइए। उसने कहा इतना निकाल दिया, ठीक है, अब बताइए कि इसमें कितनी आकृतियां हैं। उसने क्या किया, उसने एक लंबी सी रेखा खींची, एक लंबी सी रेखा खींच दी। उसमें क्या कर दिया भैया, 1 2 3 4 5। अब उसने क्या किया, उसका यही माजरा रहा, उसने यही सब किया, जो उसमें किया था वो इसमें किया। उसने ये आकृतियाँ हमको बना के, ये आकृति हमको बना के दे दी, ये आकृति हमको बनाई और उसने दी। तो उसने कहा कि अब बताइए कि इस आकृति में कितनी आकृतियाँ हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने कोण हैं हमारे, अब बताइए। आपने उसमें तो बता दिया धड़ाम से कि अब बताइए इसमें बताइए। तो मैंने कहा कि चलिए मैं इसमें बताता हूँ। तो मेरा सीधा फंडा था, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सर 8 इसमें हमको मिलती हैं, 8 इसमें मिलती हैं, 8 इसमें मिलती हैं, 8 इसमें मिलती हैं, 8 इसमें मिलती हैं और 8 इसमें मिलती हैं। तो हमको इनमें हमको 8 मिल रही थी। उसने एक लंबी आकृति बनाई, कहा कि इसमें वर्ग बताइए कितने हैं। हमने ये आकृति बनाई और हमने कहा कि सर इसमें 8 हमको ये मिली, 8 ये मिली। तो हम लोगों ने देखा कि जब हमारा एक जंक्शन इम्पैक्ट हमको यहाँ पे मिला, एक जंक्शन इम्पैक्ट हमको यहाँ पे मिला, एक हमको जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे मिला, तो हम लोग को 2 आकृतियाँ यहाँ पे मिली। एक हमको यहाँ पे मिला, 2 आकृतियाँ हमको यहाँ पे मिली। एक हमको यहाँ पे मिला, 2 आकृतियाँ हमको यहाँ पे मिली। एक यहाँ पे मिला, 2 आकृतियाँ हमको यहाँ पे मिली। एक यहाँ पे मिला, 2 आकृतियाँ हमको यहाँ पे मिली। तो हमको टोटल कितनी आकृतियाँ मिली, जंक्शन इम्पैक्ट टोटल हमको कितने मिले, तो 1 2 3 4 5 जंक्शन इम्पैक्ट मिले। हम लोगों की जो इसमें आकृतियाँ थीं वो कितनी थीं, तो 8 और 2 16 24 32 40 48। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो 8 संग 48, 48 आकृतियाँ हमारी ये हो गई। हमारी कितनी आकृतियाँ हो गई, 48। प्लस करेंगे हम लोग, प्लस क्या करेंगे, प्लस में हम लोग देखेंगे कि 48 आकृतियाँ हमारी ये हो गई। 2 आकृतियाँ हमारी ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। जब हमने इसमें 10 ऐड किया तो हमारी ये टोटल कितनी आकृतियाँ हो गई, तो आप कहेंगे कि हमारी ये टोटल 58 आकृतियाँ हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस पूरे सवाल में हमको, इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे आकृति में हमको कितने वर्ग मिले या हमको कितनी आकृतियाँ मिली, तो हम कहेंगे हमको 58 आकृतियाँ मिली। किस तरह से मिली, तो मैंने कहा कि एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना, एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना, एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना, एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना और एक जंक्शन इम्पैक्ट यहाँ पे बना। इसको हम लोग कहते हैं कि केंद्र से खींची हुई लाइन, केंद्र से खींची हुई वर्टिकल लाइन, केंद्र से खींची हुई वर्टिकल लाइन को हम लोग जंक्शन इम्पैक्ट कहते हैं। वहाँ से हमको, जहाँ पे हमारा जंक्शन इम्पैक्ट होगा वहाँ पे हमको 2 आकृतियाँ मिलेंगी। देखिए यहाँ पे भी हमको 2 ही आकृतियाँ मिली थी और इसमें हम देखते हैं कि कितने जंक्शन इम्पैक्ट हमारे हैं, तो 1 2 3 4 5 जंक्शन इम्पैक्ट हमारे हैं। तो हम लोगों को इसमें 10 आकृतियाँ मिली। तो हम लोगों को इसमें 10 आकृतियाँ मिल गई। हम लोगों ने ये देखा। फिर उसके बाद में एग्जामिनर ने कहा कि चलो ठीक है, आगे आइए। आगे मैंने क्या किया, मैंने कहा चलिए मैं आता हूँ। चलो भाई, मिटा लिया। उसने कहा एक आकृति बना के दे दी हमको। कौन सी आकृति बना के दी, एक आकृति उसने हमको ये बना के दे दी। उसने कहा कि ये आकृति बना रहा हूँ, ये आकृति, ये आकृति उसने बनाई और फिर उसके बाद में उसने एक ये आकृति बना दी, सबको एक साथ में जोड़ दिया। अब कहा
कि बताइए इसमें कितनी आकृतियां हैं। तो मैंने कहा 8 इसमें मिल गई, 8 इसमें मिल गई, 8 इसमें मिल गई, 2 जंक्शन इम्पैक्ट मिल गए, 2 जंक्शन इम्पैक्ट मिल गए, 2 आकृतियां यहाँ से मिल गई, 2 यहाँ से मिल गई, तो 8 तियाँ 24 हमारा ये हो गया, और 24 और 4 कितना हमारा ये हो गया 8, 16 और हमारा 24 हमारा ये हो गया, और इसमें हमारी 2 आकृतियाँ ये 2 ये, तो हमको 4 ये मिल गई, 24 4 हमारी 28 आकृतियाँ हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन, ये फिगर काउंटिंग का लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम है, ये उस बच्चे तक पहुंचाना है जो फीस पे करके कोचिंग नहीं ले सकता है, फ्री में उसको फ्री में पहुंचाना है। यही मुहिम चलाई जा रही है कि उन लोगों की जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं, उन तक ये सुविधा पहुंचाना है कि वो घर बैठ के पढ़ें, और फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे द्वारा सब फ्री चलाया जा रहा है। आगे जितने भी हमारे सिलेबस आएंगे सब फ्री होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।